अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरम अरशद। आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिफरेंट और मज़े की रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद भी आएगी और बहुत जल्द बन भी जाएगी सिर्फ घर के सामान से ही। ये मिक्स सब्जियों की मंचूरियन ग्रेवी रेसिपी है। आपने बहुत सी मंचूरियन रेसिपी बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट और टेस्टफुल है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियों की मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो सब्जियां चाहिए वो है गाजर, आलू और बंद गोभी। हमें सिर्फ एक गाजर चाहिए, दो आलू और थोड़ी सी बंद गोभी चाहिए। मैंने छोटा सा बंद गोभी का फूल था, उसे भी हाफ लिया है। तो बस इन सारी तीनों चीज़ों को हम अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे। आप इसमें सब्ज़ प्याज भी ऐड कर सकते हैं, दूसरा प्याज भी बारीक बारीक काट के ऐड कर सकते हैं, पालक भी इसमें बारीक काट के ऐड कर सकते हैं, ग्रीन बीन्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई सी भी सब्ज़ी आपको जो पसंद हो और जो आप समझते हो इसमें ऐड हो सकती है, आप ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं सारी सब्जियों को अच्छी तरह से बिलीकश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में। तो ये देखें, हमने सब्जियों को पहले अच्छी तरह से वॉश करके फिर इन्हें कद्दूकश किया है। तो बस सारी सब्जियों को कद्दूकश करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून भर के नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ही ऐड कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। बस ये 2 मसाले डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप यहाँ पे अदरक जो है ना वो पीस के डाल सकते हैं, और जो लहसुन है ना वो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो बस अब इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भर के मैदा। ये देखें, मैं 3 चम्मच भर के मैदा ऐड कर रही हूँ। और मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड करेंगे, जिसका हम जो सूप में ऐड करते हैं ना वो वाला कॉर्नफ्लोर। तो बस अब कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको बाइंड करेंगे, ताकि ये देखेंगे कि ये बाइंड होता है या नहीं। अगर इसमें सब्जियों में पानी के हिसाब से अगर सब्जी में पानी ज़्यादा हुआ तो हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर लेंगे 1-1 चम्मच। तो बस हमने सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसको कोशिश करनी है कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। इसमें आपने पानी या कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। ये इसी तरह बहुत ज़बरदस्त से बॉल बनेंगे, छोटे-छोटे से बाइंड करके इन्हें अच्छी तरह से। तो ये देखें, मैंने फिर 1 चम्मच और मैदे का ऐड किया। मुझे इसमें ना थोड़ा सब्जियों ने पानी ज़्यादा छोड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे हमारे गए हैं 4 चम्मच भर के मैदे के और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के गए हैं। मैदे से हमारे ये जो है ना सब्जियों के मंचूरियन ग्रेवी जो है, ये बाहर से बॉल्स जो है ना इनके, ये बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। तो बस अब हमने छोटे-छोटे इनके बॉल बनाने हैं, और साथ ही हमने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। हमने इनको बना के रखना नहीं है, साथ-साथ बनाते जाना है और कुकिंग ऑयल में डालते जाना है। आँच देख लें मेरी कितनी स्लो है, नीचे ऑयल मेरा फुल गरम है, लेकिन आँच मैंने स्लो कर ली है। तो आपने ये बोल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, बस छोटे-छोटे से नॉर्मल से ये बोल बनाने हैं, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना, उनसे आपने थोड़े से ये छोटे ही रखने हैं, क्योंकि अभी पकने के बाद इन्होंने थोड़ा-सा फूल जाना है। तो बस हम साथ-साथ एक हाथ से बनाते जा रहे हैं, ये देख लें, और साथ-साथ इनको फ्राई करते जा रहे हैं। इनको आपने छेड़ना नहीं, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, क्योंकि इन्होंने अंदर से गलना भी है और फ्राई भी होना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इन पे कलर आ जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ये बॉल्स। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे वीडियो देख के कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आप मेरी वीडियो किस-किस शहर से और किस-किस जगह से वॉच कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे ये बॉल फ्राई कर लूँगी और इनको रेडी कर लूँगी। ये देखें, ये बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त छोटे-छोटे से बॉल खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। कोई इनमें हमने ऑयल नहीं हाथों को लगाया, कुछ भी नहीं हाथों को लगाया। बहुत आराम से ये बॉल खुद ब खुद बनते जा रहे हैं और बाइंड भी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। तो बस अब सारे बॉल हमने इसमें बना के ऐड कर लेने। इसमें माशाल्लाह काफ़ी बॉल बन जाएंगी 2.5 कप में। तो आपने इन सबको बना लेना। बस मैं इनको सबको फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बगैर पूरी वॉच किया करें। तो ये देखें यहाँ पे हमारे सारे सब्जियों के मंचूरियन बॉल बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये ना टूटे हैं ना इन्हें, बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ये हमारे बॉल फ्राई हो चुके हैं। तो बस हमने इनको जलाना नहीं है, हल्का सा गोल्डन कलर देना है। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे बॉल सारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ये बॉल बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और मज़े के हैं क्योंकि सब्जियां तो हैं ये। तो बस पैन में मैं एक पैन लिया है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के घी के ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तो बस जब ये अच्छी तरह से गर्म हो गया फिर मैंने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन। तो लहसुन को आपने चॉप करके ही ऐड करना है, पीस के नहीं ऐड करना है। इसका ना चॉप करके बहुत ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो बस हमने इसको अब फ्राई करना है इस घी में। तो जब उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पे। इंशाल्लाह ताला आप एक दफ़ा ये रेसिपी बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और किसी गेस्ट के आगे रखेंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि आपने बहुत से मंचूरियन खाए होंगे लेकिन ये सब्जियों की मंचूरियन रेसिपी है क्योंकि बाज़ लोग चिकन भी नहीं खाते, बीफ भी नहीं खाते, मटन भी नहीं खाते। तो फिर जो वेजिटेरियन हो उनके लिए ये बेस्ट है। तो बस यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसको हल्का सा कलर आ गया है और थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया हमारा लेसन। जब हमारे लेसन पे थोड़ा सा कलर आ जाना ना फिर हमने इसमें ऐड करनी है नेक्स्ट 3 से 4 मैंने सब्ज मिर्चें ली हैं बारीक बारीक काट के। इनको मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ और इन मिर्चों को भी मैं लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो बस हमने थोड़ा सा इनको सौते करना है मिर्चों को, ज़्यादा इनको कलर नहीं देना या इनको जलाना नहीं है। मिर्चें फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्यूब्स में कटा हुआ प्याज। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे काटा है। ये देखें क्यूब्स में आपने काटना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त देखने में इसकी लुक लगती है। तो अब मैंने हाफ प्याज काटा, मीडियम साइज़ का प्याज लेके ना तो सिर्फ उसका हाफ को मैंने लिया है और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ली है, वो भी तकरीबन थोड़ी सी मैंने ऐड की और वो भी क्यूब्स में ही काटी हुई है। आपने प्याज और शिमला मिर्च को एक जैसा ही काटना है, मैं ना ज़्यादा। आपने अगर आपने उसको स्लाइस में काटना है तो दोनों चीज़ों को स्लाइस में काटना है, लेकिन इसी तरह ये ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं। तो बस इनको भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा, अगर कम लगे तो आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि अब हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं तो ग्रेवी में दोबारा से मसाले जाएंगे। वो हमने पहले बॉल्स बनाए उसमें ऐड किया है। नमक ऐड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च का 1.5 टीस्पून और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च पिसी हुई ½ टीस्पून। बस इसमें ये 3 चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा ज़ीरा सूखा धनिया कुछ भी ऐसा नहीं जाएगा। बस आप गरम मसाला डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो मैं बस थोड़ा सा ½ टीस्पून के आसपास मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है। तो बस अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच भर के सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच ही चिली सॉस के। तो सोया सॉस डार्क कलर का हो तो आपने फिर 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा डार्क डार्क कलर का नहीं था इसलिए मैंने 3 चम्मच ऐड किए हैं। बस अब इन चीज़ों को भी डाल के तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, हमारी ग्रेवी अभी बनी नहीं है तो कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इन मसालों की। तो बस अब हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसमें हमने 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। तो पानी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ग्रेवी के लिए वैसे आपको 1.5 से 2 कप लाजमी ऐड करने हैं क्योंकि अभी इसने पकना है। तो उसके बाद हमने इसमें बॉल ऐड करने हैं तो उन्होंने पकना है थोड़ा सा।
तो बस जब तक हमारी ग्रेवी पकती है हमने आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो है ना, ये सूप पकना शुरू हो गया। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस और ऐड किया, मुझे कम लग रहा था। तो बस फिर अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। हमने इसे 3-4 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो हमने पानी ऐड किया है ना वो अच्छे से पक जाए। हमने सब्जियों को बिल्कुल भी गलाना नहीं है, इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए, इसीलिए मैंने तेज़ आंच करके तो पानी को बॉयल कर रही हूँ कि पानी भी हमारा पक जाए और सब्जियां भी ना हमारी वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। तो बस ये देखें यहाँ पे हमारा पानी अच्छी तरह से पक रहा है। तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, इसको स्किप नहीं करना। इस तरह आपको रेसिपी में जो चीज़ें जा रही हैं उनका सही से पता नहीं चलेगा और रेसिपी आप बिल्कुल इसी तरह नहीं बना सकेंगे। तो बेहतर है आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें और सेम मेथड से रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी भी सेम वैसे ही बनेगी जैसे मैंने बनाई है। तो अब मैंने तकरीबन 1 प्याली में हाफ प्याली पानी का लिया है। ये देखें प्याली में मैंने हाफ प्याली पानी की ले के ना, तो उसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, वही सूप वाला कॉर्नफ्लोर। इसको ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो हमारा सूप है ना उसे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। पानी अच्छी तरह से पक गया। अब मैं ये कॉर्नफ्लोर का लिक्विड जो है ना वो उसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें बस मैं इसमें ऐड कर दिया इतना सा, इससे ज़्यादा आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना, बस 2 टेबलस्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर के जाएंगे और बस हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है। बस 1-2 मिनट पकाने के बाद ये देखें मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ये साथ साथ गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। अब हम इसमें ये मंचूरियन बॉल ऐड करेंगे, जो सब्जियों के हमने बॉल बनाए हैं। तो इनको ऐड करने के बाद हम फिर इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक एंड पे एक चीज़ जानी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा। तो बस यहाँ पे हम इनको पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, ताकि ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो जाए और हमारे ये जो बॉल्स हैं सब्जियों के ये भी अच्छी तरह से गल जाए अंदर से। देखें कितनी ज़बरदस्त सी शाइनी सी इसकी ग्रेवी बन गई है और इसमें प्याज और शिमला मिर्च वैसे की वैसे ही है, उसकी देखने शेप बरकरार है। हमने उन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया। ये देखें यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सब्जियों की मंचूरियन बन के रेडी हो रही है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भर के टमाटो केचप के। अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो आप टेस्ट के लिए इसमें 1 टेबलस्पून भर के चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी मंचूरियन की रेसिपी बनके रेडी हो गई है। तो बस आपको जितनी गाढ़ी पसंद है ना आप उतनी गाढ़ी रख लें। अगर आपको थोड़ी और पतली करनी है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके भी पका सकते हैं। अगर आपने मज़ीद इसको गाढ़ा करना है तो आप इसको थोड़ा सा और पका लें। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करने के लिए एक बाउल में ऐड करूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी शाइनी सी ये सब्जियों की मंचूरियन ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे एक दफ़ा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं और इसको घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। शाइन देखें इसमें कितनी ज़बरदस्त सी शाइन है और कलर कितना ज़बरदस्त है इसका। हमने देख लें इसमें कुछ भी टमाटर वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की, इसमें ना सुरख मिर्च ऐड की है। तो माशाल्लाह से हमारी हमारी ये वेज मंचूरियन बन के रेडी हो गई है। तो बस मैं ऊपर से सब्ज़ धनिया गार्निश कर रही हूँ। थोड़ा सा आप इस स्टेज पे सब्ज़ प्याज भी बारीक काट के ऐड कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।